हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं एक मेंस प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूं, जो आज के समय में काफी कॉमन है और इस समस्या को लेकर यूथ और यंगस्टर्स हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं और ये समस्या है बेलेनाइटिस। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेलेनाइटिस क्या होती है, इसके लक्षण के बारे में जानेंगे, सो डैट कि आप अपने प्रॉब्लम को कोरिलेट कर पाएं और आप समझ पाएं कि आपकी प्रॉब्लम बेलेनाइटिस है कि नहीं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि बेलेनाइटिस हमें क्यों होती है और किन घरेलू उपायों से आप इस बीमारी से बच सकते हैं। और फिर वीडियो के अंत में हम कुछ बहुत ही इफेक्टिव आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जानेंगे, जिसका सेवन करके आप महज 1 से 2 दिन में फिजिकल लेवल पे बेलेनाइटिस से अपने आप को क्योर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि सबसे अधिक हमें मेल्स और कमेंट्स इसी टॉपिक के ऊपर पूछे जाते हैं और कई बार तो आप ऐसे सवाल पूछते हैं जिन क्वेश्चंस को ऑलरेडी हम वीडियो में डिस्कस किए होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंत तक देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं बचेगी, और अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट्स हो तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये बेलेनाइटिस होती क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि बेलेनाइटिस एक तरीके का इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से मेंस की पेनिस में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो सकती है। इसकी वजह से पेनिस में दाने, सफेदी जमा होना, रेडनेस होना, स्टिकी या फ्लूइड टाइप लिक्विड का जमा हो जाना, वहां पे व्हाइट पैचेज होना। इसके अलावा बेलेनाइटिस की वजह से कुछ लोगों के पेनिस के ग्लांस और फोर स्किन में इन्फ्लामेशन यानी कि हल्की सूजन भी हो सकती है, और कई लोगों को तो फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद फोर स्किन में या फिर ग्लांस में कट्स लगने की समस्या भी होती है, और ये सभी बेलेनाइटिस के कुछ कॉमन लक्षण होते हैं। तो अगर आपके केस में इन सिम्टम्स में से कोई भी लक्षण दिख रहे हैं तो आप बेलेनाइटिस के शिकार हो सकते हैं। अब अगर इस वीडियो में हम बेलेनाइटिस के कारण की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि बेलेनाइटिस ज्यादातर वैसे पुरुषों में होती है जो अनसर्कमसाइज्ड होते हैं। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या बेलेनाइटिस के परमानेंट क्योर के लिए आपको सर्कमसाइज्ड होना चाहिए या फिर अनसर्कमसाइज्ड होना सही है। तो मैं आपको बता दूं कि आप चाहे सर्कमसाइज्ड हो या अनसर्कमसाइज्ड हो, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि सर्कमसाइज्ड होने के या फिर अनसर्कमसाइज्ड होने के दोनों के ही अपने कुछ लिमिटेशंस होते हैं। जैसे कि जो पुरुष अनसर्कमसाइज्ड होते हैं उनमें बेलेनाइटिस कॉमनली देखने को मिलती है, वैसे ही जो पुरुष सर्कमसाइज्ड होते हैं उसमें पियरली पेनाइल पैप्यूल्स ज्यादातर देखने को मिलती है। इसके अलावा सर्कमसाइज्ड मेल्स में रेडनेस, रैशेज या फिर उनमें ड्राइनेस होने की समस्या अधिक होती है। तो मैटर ये नहीं है कि आप सर्कमसाइज्ड हैं या अनसर्कमसाइज्ड हैं, मैटर ये है कि अगर ये एक बीमारी है तो इसको सही तरीके से क्योर किया जाए। तो अगर बेलेनाइटिस के कुछ मेजर रीजन की बात करें तो इसका सबसे मेजर रीजन होता है आपका हाइजीन, यानी कि आप अपने जेनाइटल रीजन्स का अगर अच्छी तरीके से साफ सफाई नहीं करते हैं तो आपको बेलेनाइटिस हो सकती है। तो इसके लिए अभी जिन लक्षणों के बारे में इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, अगर इनमें से कोई भी लक्षण आप में देखने को मिल रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पेनिस के ग्लांस को और फोर स्किन को डेली दिन में 2 से 3 बार नॉर्मल वाटर से वॉश जरूर करें। और अगर आपके ग्लांस में सफेदी जमा होने जैसी शिकायत हो रही है, उसमें से कोई फ्लूइड जैसी चिपचिपा पदार्थ निकल रही है या फिर उसमें से बदबूदार स्मेल आ रही है, तो ऐसे केस में आपको डेली लूक वार्म वाटर से कॉटन के सहारे अपने ग्लांस और फोर स्किन का अच्छी तरीके से वॉश जरूर करना चाहिए। इसके अलावा आप कभी भी अपने फोर स्किन में और पेनिस की ग्लांस में कोई भी सोप यानी कि साबुन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पेनिस की ग्लांस की स्किन काफी पतली और सेंसिटिव होती है, जिसकी वजह से उसमें रेडनेस, ड्राइनेस या फिर उसमें बर्निंग सेंसेशन होने जैसी समस्या आपको हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके केस में बेलेनाइटिस की समस्या बार बार हो रही है तो कुछ दूसरे हेल्थ कंडीशन होते हैं, उसकी वजह से भी बेलेनाइटिस हो सकती है। जैसे कि अगर आप डायबिटीज या फिर थायराइड के शिकार हैं तो भी बेलेनाइटिस होने की समस्या बार बार होती है। तो ऐसे में आपको अपने आप का शुगर लेवल टाइम टू टाइम चेक कराना चाहिए और शुगर को कंट्रोल में रखना चाहिए।
इसके अलावा एक नोट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप में से ज्यादातर लोग एक्सपीरियंस करेंगे, कि अगर आप ज्यादा अपने खाने में स्वीट्स या फिर स्वीट डिशेस का इस्तेमाल जिस दिन करते होंगे, उसके नेक्स्ट रोज आपकी पेनिस में सफेदी जमा होने, उसमें से स्टिकी पदार्थ का निकलना या फिर इन्फेक्शन जैसी समस्या बढ़ जाती है। तो अगर आपके केस में भी ऐसा बार बार हो रहा है तो आपको स्वीट्स और स्वीट डिशेस को अवॉइड करना चाहिए। अब काफी लोगों की क्वेश्चन होती है कि उनके केस में लक्षण तो वैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे उनके केस में बेलेनोपोस्थाइटिस लिखते हैं। तो आखिर ये बेलेनोपोस्थाइटिस क्या होता है? तो मैं आपको बताऊं कि जिन लक्षणों के बारे में इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया, अगर ये लक्षण आपके ग्लांस में है तो इसको बेलेनाइटिस बोला जाता है। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन बढ़कर आपके ग्लांस और उसके साथ फोर स्किन में भी ये इन्फेक्शन हो जाए तो इसी प्रॉब्लम को बेलेनोपोस्थाइटिस बोला जाता है। तो अगर आप अपने पेनिस इन्फेक्शन का समय पे क्योर नहीं करते हैं, प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, तो आपकी पेनिस की इन्फेक्शन यानी कि बेलेनाइटिस बेलेनोपोस्थाइटिस में कन्वर्ट हो सकती है। इसके अलावा अगर इस समस्या को टाइमली क्योर नहीं किया जाए, इसको ट्रीट नहीं किया जाए, तो ये इन्फेक्शन म्यूकस तक भी पहुंच जाता है और आगे चलकर ये काफी क्रॉनिक हो जाता है। तो चलिए अब हम इस वीडियो में जान लेते हैं कि अगर आप बेलेनाइटिस या फिर बेलेनोपोस्थाइटिस से ग्रसित हैं तो ऐसे में आप कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो बहुत ही इफेक्टिव होती है। तो बेलेनाइटिस और बेलेनोपोस्थाइटिस की प्रॉपर क्योर के लिए जो एक चीज सबसे जरूरी होती है वो है बेस्ट एंटी फंगल क्रीम, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने से आपकी ग्लांस और फोर स्किन में इंफेक्शन इन्फ्लामेशन बहुत ही जल्दी महज 1 से 2 दिन में क्योर हो जाती है। इसके अलावा ये एंटी फंगल क्रीम ठंडक प्रदान करती है जिससे बर्निंग सेंसेशन इचिंग्स में काफी राहत मिलती है। दूसरी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐसे केसेस के लिए हम लोग अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं वो है गंधक रसायन टैबलेट। और गंधक रसायन का इस्तेमाल आयुर्वेद में किसी तरीके का इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन खासकर अगर वो स्किन से रिलेटेड हो तो बहुत ही जल्दी क्योर करता है। इसके अलावा ये कई तरह के जेनाइटल प्रॉब्लम्स को भी क्योर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव हर्ब होता है। गंधक रसायन टैबलेट की अगर डोजेज की बात करें तो एडल्ट्स एक एक टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के आधे घंटे बाद इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी मेडिसिन हम लोग अपने पेशेंट को देते हैं वो है आर्शुद्धि सिरप, क्योंकि इसका सेवन करने से ये मेडिसिन हमारे शरीर से टॉक्सिक मटेरियल को खत्म करता है जिससे किसी भी तरह की इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन या फिर जेनाइटल प्रॉब्लम्स को क्योर करने में आसानी होती है। तो इन मेडिसिन का सेवन करने से आपके केस में बेलेनाइटिस महज 1 से 2 दिन में ही फिजिकल लेवल पे क्योर हो जाएगा। लेकिन इसके परमानेंट क्योर के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिन होम रेमेडीज और साफ सफाई का बात हमने इस वीडियो में बताया है वो आप जरूर फॉलो करें। तो अब सवाल आता है कि इस तरह की मेडिसिन आप कहां से परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो में बताई तीनों ही मेडिसिन बहुत ही कॉमन है जो आप किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक स्टोर से परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर इस वीडियो में बताई तीनों ही मेडिसिन यानी कि कंप्लीट किट को अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं परचेज लिंक डाल दे रहा हूं। इसके अलावा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करके भी इन तीनों ही मेडिसिन के परचेज लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आप इन मेडिसिन को चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी बेलेनाइटिस के ऊपर ये वीडियो आपको काफी अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। लेकिन अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और इसी तरह की हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बनने वाले बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें। आगे एक और नई हेल्थ टॉपिक के साथ आऊंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।